अपने से बड़ा जो होता है वो छोटे को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करता है, जो कि उसे अच्छी शिक्षा देना चाहिए। लेकिन ऐसा ही होता है। इस घटना में दोस्तों, देवरानी और जेठानी जंगल में बना रहे थे संबंध। अचानक उनके प्राइवेट पार्ट में घुस जाता पानी और उनकी हो जाती है वहीं पर दोनों की मौत। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ीबा चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो घटना यह है देश के छिंदवाड़ा ज़िले की, और वहां पर इस इलाके में दोस्तों जो कि घोघरी इलाका पड़ता वहां का, जो कि उस थाने में लगता है। और उसी से एक गांव सटा हुआ गांव जिसका नाम दोस्तों सोन पाटार गांव है। और उसी गांव में दोस्तों दो महिलाएं रहती हैं जिनका नाम है श्यामावती और नाम है दोस्तों सुशीलाना। और दोनों देवरानी और जेठानी हैं। अपने घर में बहुत आराम से रहती थी। गांव का एक लड़का था जिसका नाम दोस्तों स्वामी था। उस लड़के का उम्र 20 साल था। वह जब गांव में रहता था तो उससे लोग, उस स्वामी लड़के से लोग बहुत जानते थे, उसको मानते भी थे। वह बहुत सीधा था, उसके जो कि हर लोगों से अच्छा व्यवहार करता था। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा, जो कि उसकी जो कि सुशीलाना की जो देवरानी थी दोस्तों, उनकी श्यामावती से उसका लगाव हो जाता है स्वामी का। और वह लगाव कुछ दिन चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन दोनों खेत में जाते हैं और वहाँ पर जो कि गन्ने के खेत में जाकर वहाँ कुछ बैठे रहते हैं, फिर कुछ बातें करते हैं। बातें करते करते दोस्तों फिर वहाँ से दो लोग गुजरते हैं, फिर उन लोगों को देख लेते हैं। देखने के बाद दोस्तों उस गन्ने में वो लोग घुस जाते हैं। फिर वहाँ बैठे बैठे वो लोग कुछ बातें करते हैं। फिर वहाँ से वो आपस में मिलके संबंध स्थापित करते हैं। करने के बाद दोस्तों वहाँ से निकल जाते हैं। और जब वह जाते हैं, स्वामी जो कि स्वामीवती वह जाती अपने घर और रहती है। उसके घर श्यामा जो कि स्वामी बराबर आता जाता रहता है। आने के बाद दोस्तों उसके जेठानी से सुशीलाना से कुछ बातें होने लगती है। और बातें होते होते सुशीलाना से भी ये चीज़ मिलने लगता है। फिर एक दिन क्या होता है, जब इसकी देवरानी सुशीलाना की देवरानी से जब बातें होती हैं और उनके बीच संबंध बनता रहता है, तो वह उसकी जो जेठानी रहती है सुशीलाना, और वह देख लेती है। देखने के बाद दोस्तों उसको जाल में फंसा लेते हैं ये दोनों मिलके। और फिर उसके साथ भी ये लोग वही कर्म करते हैं। फिर दोनों एक दिन क्या होता है, जब कमरे में स्वामी होता है और इस जेठानी और देवरानी संबंध बना रहे होते हैं, तो उसका जो कि देवर जो कि सुशीलाना का देवर वहाँ पर आ जाता है और अपने बीबी और अपने भाभी को संबंध बनाते हुए देख लेता है। फिर उन दोनों को फटकार लगा देता है। लगाने के बाद दोस्तों देवरानी और जेठानी वहाँ से झुक जाती हैं शर्म के मारे, लेकिन कुछ नहीं बोल पाते। और वहाँ से उसका जो कि देवर चला जाता है। फिर एक दिन क्या होता है, फिर ये दोनों जंगल में जाते हैं। जाने के बाद दोस्तों वहाँ से ये लोग प्लान बनाते हैं। लेकिन जब प्लान बनाते हैं, इससे पहले वहाँ पर दोनों संबंध बनाते हैं, जो कि स्वामी से संबंध बनाने के बाद दोस्तों, और फिर वहाँ पर एक प्लान बनाते हैं कि अब हम इससे कैसे बचा जाएं। तो उसमें से स्वामी बोलता है देवरानी और जेठानी से, क्यों न हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि यहाँ पर जो कुआं है उसी में हम तीनों कूद के जान दे देते हैं। लेकिन स्वामी तैरना जानता था, इसीलिए वह कुएं के तैरने के लिए राजी हो गया। और दोनों देवरानी सोचो चले जिंदगी तो अच्छा कि मौत ही गले लगा लिया जाए। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद दोनों तैयार हो जाती, फिर स्वामी भी तैयार हो जाता है। तीनों मिल के उस कुएं में कूद जाते हैं। कूदने के बाद दोनों देवरानी और जेठानी उसमें डूब जाती हैं। और स्वामी तैरना जानता है, वह पता नहीं कब कुएं से बाहर आ जाता है। आने के बाद वह गांव में आराम से चला जाता है। लेकिन वह यह नहीं जानता कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। किसी ना किसी दिन इस चीज़ का खुलासा होगा ज़रूर से ज़रूर। लेकिन वह घूमता रहता है। फिर गांव में व्यक्ति सुबह सुबह जाते हैं तो वहाँ कुएं के पास उन्हें गंध आने लगता है। आने के बाद उसमें जाके देखते हैं, उसमें दो लाशें तैर रही होती हैं। और गांव के द्वारा उस लाशें को जल्द ही पहचान लिया जाता है, क्योंकि वह बताया जाता है इसी गांव की दोनों एक ही घर के बहुएं हैं, जो कि ये देवरानी और जेठानी हैं। फिर वहां से पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस वहां पर आती है और जो कि आने के बाद उस लाश को शिनाख्त में लेती है और उनको ले जाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब उनके घर पूछताछ किया जाता है तो उनसे कुछ नहीं पता चलता।
लेकिन उनके नंबर को ट्रेस पे लगा दिया जाता है। तो उनसे यह पता चलता है कि इससे जो लड़के से बात होता है वह इसी गांव का एक लड़का स्वामी है, जो उसकी उम्र 20 साल है। फिर उस लड़के को हिरासत में तुरंत पकड़ लिया जाता पुलिस के द्वारा और उसको ले जाकर जेल में टार्चर किया जाता है। लेकिन वह शुरू में नहीं कबूलता। फिर उसको जब और टार्चर किया जाता तो वह ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। फिर वह अपनी सारी की सच्चाई वहीं पर कबूल देता है कि मेरी जो कि गांव में बहू के साथ चक्कर हो गया था। फिर उसकी देवरानी जो कि आई थी, फिर वह सारा मामला पुलिस के सामने रख देता है, जिससे उस आदमी को पुलिस द्वारा सज़ा के लिए घोषित किया जाता है। और उसके लिए वहाँ से एसएसपी के पास खबर जाता है। फिर वह कंप्लेन लिखते हैं और इसको सज़ा के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, इस चीज़ की कार्रवाई अभी भी चल रही है और इसको लड़के को बहुत से लोग न्यूज़पेपर और कई से लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि इसको लड़के को फांसी दिया जाए। दोस्तों, आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या अगर ये तीनों मिल के आपस में सुलह कर लेते और उसके पति से राजी हो जाते, हो सकता था कि इसका पति अगर मान गया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। दोस्तों, आप इन तीनों के बारे में क्या कहना चाहिए? आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर करें और आपका यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों, मैं तो उनको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।